नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आज अंतिम क्षण को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और समापन पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूना डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस समिट की सफलता के साथ ही 5 ऐसी चीजें भी है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। इसमें नटराज की विशाल मूर्ति, कोणार्क और नालंदा का झलक, कंट्री प्लेट पर इंडिया नाम की बजाय भारत और साबरमती आश्रम। इन 5 तस्वीरों में क्या मैसेज छिपा है? भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के प्रवेश द्वार पर 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी। यह प्रतिमा भगवान शिव को नित्य की देवता और सृजन और विनाश के रूप में परिभाषित करती है। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा लगाने के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारण थे। नटराज का यह स्वरूप शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है। नटराज की प्रतिमा में आपको भगवान शिव की नित्य मुद्रा नजर आएगी, साथ ही वो एक पांव से दानव को दबाए है। ऐसे में शिव का यह स्वरूप बुराई के नाश करने और नीति के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का संदेश देता है। भारत मंडपम के वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर एक बड़े से पहिए की झलक दिखाई दी थी। ये उड़ीसा का कोणार्क चक्र है। इसमें G20 समिट में प्रदर्शन करने के कई अहम मायने हैं। कोणार्क चक्र को 13वीं सदी के राजा नरसिंहदेव प्रथम में बनाया गया था। 24 तीलियों वाले चक्र को भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी इस्तेमाल किया गया है। कोणार्क चक्र लगातार बढ़ते समय की गति, काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। यह लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये पहिए बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। यह विश्वविद्यालय 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में था। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो ज्ञान के प्रसार में प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। इसमें विविधता, योग्यता, विचारों की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वायत्तता और ज्ञान की परंपरा पर बल रहा है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के सबसे पुराने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में से एक नालंदा भारत के उन्नत और शैक्षणिक अनुसंधान एक जीवन प्रमाण है। G20 की प्रेसिडेंस थीम वसुधैव कुटुंबकम के साथ ही सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रतिबद्धता की प्रेरणा यहीं से मिली है। नालंदा की विरासत समृद्ध लोकतंत्र की निरंतर याद दिलाती रहती है, जो न सिर्फ हमारे देश के अतीत का अभिन्न अंग रही है, बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी आकार देती रही है। इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस के बीच G20 समिट के पहले क्षण में प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पर रखी गई कंट्री प्लेट में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। इससे पहले G20 या ऐसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होते थे, उसमें देश के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल होता था। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जब प्रधानमंत्री मोदी G20 के समिट में शामिल हुए थे, तब उनके सामने इंडिया ही लिखा गया था। इसके जरिए सरकार ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि देश के नाम को लेकर सरकार का रुख क्या है। समिट के दूसरे दिन G20 देशों के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर साबरमती आश्रम की तस्वीर लगी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सभी मेहमानों को खादी का अंग वस्त्र पहनाया। इसके बाद साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी। बता दें कि 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लेकिन गांधी जी रहने के लिए ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां खेती बाड़ी, पशुपालन, गौशाला, खादी का काम आदि कर सकते थे। करीब 2 साल बाद 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे उनका आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया। 22 मार्च 1933 को गांधी जी ने खुद ही साबरमती आश्रम छोड़ दिया और प्रण लिया कि जब तक देश स्वतंत्रता नहीं हो जाता तब तक कोई वापस इस आश्रम में नहीं लौटे।
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना और जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई और वे वहां कभी नहीं लौट सके। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं को शांति, सत्य, अहिंसा और समर्पण का संदेश दिया। बस अभी के लिए इतना ही, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।